अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं मटरों वाले चावल। सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, उसके लिए मैं चावल भिगो दिए हैं तकरीबन 2.5 गिलास। ठीक है, आपने चावल बहुत अच्छा वाला लेना है और देखिए कितने अच्छे तरीके से धुला हुआ है चावल, पानी ट्रांसपेरेंट है। एक आपने प्याज लेना है, उसको अच्छे तरीके से काट लेना है। 1-2 टमाटर ले लेने हैं, उनको काट लेना है बारीक बारीक। सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 हैं, वो मैंने काट ली हैं। स्प्रिंग अनियन लिया है, वो ऑप्शनल है, डालना है डालें, नहीं डालना ना डालें। लेमन डाले मैंने एक कनौर की क्यूब लेके, वो उसमें से 2 निकलती हैं, वो ले लिए। नमक ले ली, सुरख मिर्च ले लिया, गरम मसाला ले लिया और क्रश चिली ले लिया मैंने। ठीक है जी। लहसुन अदरक की मैंने पेस्ट, जब भी चावल बनाने हो तो फिर मैं इसको फ्रेश बनाती हूँ, वो बना लिया मैंने। उसके अलावा सिंथेटिक विनेगर है, ये मैं चावलों में इसलिए डालती हूँ चावल जुड़े नहीं। 1 कप ऑयल लेना है आपने। कप ऑयल में आपने ये जो है प्याज, उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। प्याज़ों को फ्राई करते हुए ये देखें जी, प्याज 2 तरीके के होते हैं, एक पर्पल होता है, एक वाइट होता है। जो वाइट होता है ना, आप हांडी में यूज़ किया करें ताकि हांडी काली ना हो। अच्छा, इसमें हम डाल रहे हैं जी गरम मसाले खड़े। इसके अंदर है जी जीरा, बादियान और ये जो है तेज़ पत्ता और लौंग और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाली हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अच्छा, प्याज को आपने जब फ्राई करना है ना, तो इसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना ताकि जो पुलाव का कलर है ना वो अच्छा आए। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है, उसके साथ थोड़ा सा पानी फेंके ताकि जो है ना इसकी खुशबू इनहेंस हो जाए, इसके अंदर मिक्स हो जाती है। सारे मसाले उसके अंदर डाल दिए। ठीक है, आप चाहे तो सिर्फ इसके अंदर नमक और काली मिर्च डाल लें, तब भी टेस्ट अच्छा आता है। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें ये चीज़ें ऐड की हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जो हमने काटी हुई थी वो मैंने सारी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप मसाले को अच्छी तरह से भुना करें, जब भी कोई भी चीज़ बनाया करें, जितनी बुनाई अच्छी होगी ना उतनी खुशबू और टेस्ट अच्छा आएगा। मटर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। मटर एज़ पर योर टेस्ट, आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ऑलमोस्ट आधा किलो डाल लें, और अगर थोड़े पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब से मटर कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 किलो चावल में आधा किलो मटर डाले हैं। मटरों को आप अच्छी तरह से ढक्कन ढक के पका लें, जब ये अच्छे से गल जाए। ठीक है जी, आपने इनको गलाने तक इनका इंतज़ार करना। मैंने अब चेक किया है, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया सिरका। सिरका डालने का फ़ायदा ये होता है कि चावल आप उसमें जुड़ते नहीं हैं। अलग अलग चावल बनते हैं, चावल खिले खिले बनते हैं और वही अच्छे लगते हैं। पानी जो है वो जी, जैसे 2.5 गिलास अगर चावल है ना, तो आप उसमें 3.5 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास ऊपर रख के डाला करें। अब मैंने पानी के अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है पुलाव में, आप डाल के ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, अब पानी को आप इसके अंदर मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है थोड़ी सी। ठीक है, अब मैंने नमक चेक कर लिया, नमक पूरा था, इसलिए मुझे और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नमक की मेजरमेंट इस तरह से होती है कि जैसे चावल 2.5 गिलास है ना, तो आपने 2.5 चम्मच जो है ना वो नमक के डाल देने। 1 गिलास चम्मच वो चावलों में 1 चम्मच नमक जाता है, इस तरीके से होता है। पानी उबलना शुरू हो गया। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि हमारे माँ बाप हमें जो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद हमें जो सैन कॉस थीटा के फार्मूले जो होते हैं वो कहीं पर ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं हो रहे होते। अच्छे चावल हमने इसके अंदर डाल दिए पानी स्ट्रेन करके। हमें पढ़ाना चाहिए जी, खाना कैसे पकाते हैं, सफाइयाँ कैसे करते हैं, बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं, जो अपना एंगर है उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। डोमेस्टिक लाइफ में तो यही चीज़ों की ज़रूरत होती है। आई डोंट नो हमारे साथ ये सारा सुलूक क्यों किया जाता है। बताते कुछ है, दिखाते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है। मुझे तो ज़िंदगी की समझ नहीं आती जी। चलें ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है, मगर लिटरली स्पीकिंग कि जो हम पढ़ते हैं मुझे समझ नहीं आती वो कहाँ इस्तेमाल होनी होती है चीज़ें। हमें तो आज तक कोई समझ नहीं आई जनाब। हमारे जो असातिज़ा हमें पढ़ाते रहे हैं, मैथमेटिक्स के फार्मूलाज, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में जो चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा जी, अब पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम उसके अंदर ये चीज़ें ऐड करेंगे। मिंट है, 3-4 जो सब्ज़ मिर्चें हैं और उसके अलावा ज़ीरा मैंने इसके अंदर ऐड किया। इसका टेस्ट यकीन माने बहुत अच्छा आता है। घर गृहस्थी बहुत अच्छी चीज़ है। अपने आप को जो है वो थोड़ा सा इस मूड में इसलिए रखती हूँ कि ये है कि थोड़ा बंदा एंजॉय करता है, बातें करते करते बना लेता है। मैंने भी सोचा, मैं भी पहले कुकिंग बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन अब ज़ाहिर है वो ख़ावंद को खुश करने के लिए, उसका उसके दिल तक पहुंचने के लिए जो है वो खाना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जनाब, खाना अच्छा बनाने के लिए आपको एंजॉय करना ज़रूरी है। तो आप कुकिंग एंजॉय किया तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियोस भी बनानी शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती होंगी। अगर आप ट्राई नहीं करते तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप ट्राई करें। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको लिटरली बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। रेसिपीज़ तो ऑलमोस्ट सारे सबकी सेम होती हैं, लेकिन 1-2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। आप ये करके देखें, आपको अच्छी लगेंगी। आगे मैं आपसे और भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। अभी तो मैं जो चीज़ें बना रही होती हूँ डेली बेसिस पे उसी की वीडियो बना रही होती हूँ। 5 मिनट तक आपने इसको दम लगाना है। दम के बाद आप ये देखिए जी, राइस इतने बेहतरीन तैयार हैं और ये अलग अलग होते हैं। मतलब चावल आपस में जुड़ता नहीं है। चावल अगर गुठलियाँ बन जाए ना तो
بالکل مزہ نہیں آتا کھانے کا کیا دیکھنے کا بھی مزہ نہیں آتا. تو اگر آپ ایسے ٹرائی کریں گے تو بلیو می بہت اچھے شائنی رائس بنیں گے. دیکھیں گے کیا کمال کی خوشبو ہے. بنائیں اور بہن کو دعائیں دیں اور اپنی زندگی میں خوش رہے, آباد رہے اپنے گھروں میں. جن کو کھانا بنانے کا شوق ہے بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے تو شوق پیدا کر لیں, کیونکہ یہ زندگی میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.